हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बुक है आपकी सॉफ्ट कॉपी है वो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था आपकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, आपका सिलेबस क्या होगा। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि आप लोगों के साथ कुछ बेसिक कंप्यूटर के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएं। ज़्यादातर बच्चों से अगर मैं पूछता हूं तो कंप्यूटर के बारे में वो सिंपल बताते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। सर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है यूज़र से और उसको प्रोसेस करके एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। सो डेफिनेशन वाइज दैट इज़ गुड कि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेता है यूज़र से और उसको प्रोसेस करके रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज़ गुड। बट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, जो इसकी मैं कहूँगा कि प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ये टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमें ये जो फैसिलिटीज़ हैं इतनी ईजी वे में प्रोवाइडेड हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसका वर्क देखें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप डेसिमल में नंबर पढ़ते हैं वो आपको याद रहते हैं क्योंकि आप 0 to 9 डिजिट पढ़ते हैं और 9 के बाद 10 है, 11 है। बट अगर बाइनरी की बात करूँ तो बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होती हैं। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है और बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। अगर किसी भी नंबर को कंप्यूटर अगर 0 1 समझता है तो हम तो अपना नाम लिखते हैं इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल राज लिखना है तो RAJ पूरा लिखते हैं और वो डिस्प्ले हो जाता है। अगर कंप्यूटर ये समझता है 0 और 1 समझता है तो हमने जो राज लिखा वो उसने कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे उसने समझ लिया। और 0 और 1 कैसे जाता है कंप्यूटर के अंदर, अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर कैसे 0 और 1 को फेच कर लेता है कि ये 0 ये 1 है। कंप्यूटर में तो हम ऐसा कुछ फीड भी नहीं करते हैं, हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं। या फिर मैं कहूँ कि अगर आप समझना चाहते हो तो कंप्यूटर के जो है स्टार्ट करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में एक हाई वोल्टेज होता है और एक लो वोल्टेज होता है। एक हाई वोल्टेज होता है, एक लो वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज इज़ इंटरप्रेट एज ए 1 और लो वोल्टेज इंटरप्रेट एज ए 0, यानी कि हाई वोल्टेज को वो 1 समझेगा और लो वोल्टेज को वो 0 समझेगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन जाते हैं। पहले के जो कंप्यूटर होते थे वो इसीलिए ट्रांजिस्टर्स और वो यूज करते थे, बट आज के कंप्यूटर्स हैं वो IC एक चिप होती है, वो चिप पे इतनी सारा प्रोग्राम्ड होता है कि वो इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को समझाता है। जो प्रोसेसर आपका होता है CPU हम उसको कहते हैं, CPU जो आपका प्रोसेसर होता है वो आपका ये सारे चीज़ इंटरप्रेट करके। और साथ में जो मैं बात कर रहा था कि राज जो लिखूँगा वो कैसे आपका कंप्यूटर समझेगा, तो उसके लिए आपके पास में जो तरीका है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे होंगे या फिर आप एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे या जो भी है, जैसे मोबाइल में आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड या माउस से देते हैं उनको वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि 0 1 की फॉर्म में। क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर कोई बड़ा कोड अगर आपको बाइनरी में देना है तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में। इसीलिए जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे वो आपके इतने बड़े होते थे साइज़ में कि उनको इंस्ट्रक्शन देने में बड़ी डिफ़िकल्टी है। एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉर्ट आउट करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता था और उसके स्पेस जो है बहुत ज़्यादा लेता था। लेकिन आज मोबाइल में आप सब कुछ कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका काम करता है कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, आप इंग्लिश में जो लिखते हैं वो आपका कन्वर्ट कर देता है उसको मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 1 की भाषा में, और वो आपका कंप्यूटर के पास एज एन इंस्ट्रक्शन जाता है। ये जो आपके कोड कन्वर्जन होते हैं ये आपका एक कोड कन्वर्जन के लिए जो प्रेफर किया जाता है दैट इज़ ASCII कोड।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक जो आपकी कीबोर्ड पे की होती है उसका एक आस्की कोड होता है, और वो आस्की कोड का जो बाइनरी फॉर्मेट होता है, जैसे आप की प्रेस करते हैं वो उसके पास जाता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा शो कर देता हूँ। आस्की कोड आपके कुछ इस तरीके से होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ए के लिए आपके पास 65 है, बी 66 है, स्मॉल ए आप अगर लिखते हैं तो वो 97 उसका कोड होता है। और 97 भी ये डेसिमल में है, क्योंकि हम ये डेसिमल समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जैसे ही आप ए प्रेस करते हो तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन जाता है वो ये नंबर जाता है, बाइनरी कोड। तो अब आप समझ सकते हो कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है अंदर, जो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो होता है वो कैसे कंप्यूटर अपना आपका जो डेटा है वो फेच करता है। आपने फॉर एग्जांपल ABC लिखा, तो ABC लिखने से आपके ये 3 बाइनरी कोड आपके इंसर्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। बट कंप्यूटर के अंदर इतनी ज़्यादा मेमोरी स्पेस होता है, वो अपना आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को नैनो सेकेंड्स के, सेकेंड के भी 1/10⁹ पार्ट में वो उसको फेच कर लेता है, यानी कि वेरी फास्ट, वेरी क्विक, बहुत ज़्यादा फास्ट जो कंप्यूटर है उसको इंटरप्रेट कर लेता है आप जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कैसे बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के पार्ट्स की, तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं, अगर आपको कंप्यूटर में इनपुट देना है तो उसके लिए आपके पास इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट अगर आपको देखना है तो आपके पास जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, उससे आप आउटपुट डिवाइस होंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी मैंने बताया था कि जो आपका सारा प्रोसेसिंग पार्ट है मैनेज जो करता है, दैट इज़ योर CPU। एंड मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिस पे ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, CPU, रैम, मेमोरी, आपकी कैश मेमोरी, ये सारी जिस बोर्ड के ऊपर होती हैं, सर्किट बोर्ड के ऊपर, वो आपका मदरबोर्ड होता है। एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, जैसे आपको वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, NIC है, गेम वगैरह खेलने के लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। हार्ड ड्राइव होती है आपकी, जैसे पेन ड्राइव लगाने का, फायरवायर यूज़ करते हैं हम लोग, वेब जो कैमरा यूज़ करते हैं उसको अटैच करने के लिए, और आपकी हार्ड डिस्क है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करते हैं उसके लिए। नाउ अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, इनपुट जो डिवाइस थे आपके, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, माइक्रोफोन से भी हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। स्कैनर होता है, जैसे आपको मार्कशीट स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देनी है तो स्कैनर का यूज़ करते हैं। वेबकैम से हम अपनी जो वीडियो है या फ़ोटो है वो कंप्यूटर के अंदर एज एन इनपुट दे सकते हैं। तो दीज आर द इनपुट डिवाइस, ये सारी की सारी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की जो आउटपुट का काम करती हैं, तो मॉनिटर पे भी आप आउटपुट देख सकते हो, प्रिंटर से भी आप अपना आउटपुट प्रिंट करके हार्ड कॉपी बना सकते हैं। स्पीकर है, प्लॉटर भी होता है जिस पे आपके बड़े जो ग्राफिक्स होते हैं उनको हम प्रिंट करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ योर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके डिसीजन जो होते हैं कंप्यूटर के भी, कौन सा आपका प्रोग्राम चलेगा, कौन सा प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो CPU लेता है आपका, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मैन जो है आपके 2 तरीके की मेमोरी आपके कंप्यूटर में होती है। हम जो भी वैल्यू कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं या जो पहले से स्टोर्ड वैल्यू उसको रिट्रीव करते हैं, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, और वो 2 तरीके की होती है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है, ये वोलेटाइल होती है, टेम्परेरी होती है। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सारा का सारा जो टास्क होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, आपका जो काम होता है, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो रैम में होता है। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, पहले से प्रोग्राम्ड होती है, यानी कि इसके प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से उसका सारा प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका होता है, जो लोडर हैं, जो आपके बूटस्ट्रैप लोडर हैं, वो पहले से जो बने हुए प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो आपके रोम के अंदर सेव रहते हैं। ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। लाइट जाने अगर आपकी स्विच ऑन ऑफ भी हो जाता है, या लाइट चली जाती है, लाइट टर्न ऑफ हो जाती है, तो इसका कंटेंट जो है वो डिलीट नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई रैम पे कोई काम कर रहे थे तो वो आपका फर्दर आपका डिलीट नहीं होता है, डिलीट हो जाता है। बट रोम के केस में ऐसा नहीं होता है, रोम में आपका परमानेंट रहता है वो डेटा। मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है, और इसके अंदर आपके फर्दर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप्स वगैरह हैं, जो IC होते हैं,
इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, हार्ड ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है, इनके सबके सॉकेट इसके ऊपर लगे होते हैं आपके मदर सर्किट बोर्ड पे। जो आपका मदरबोर्ड रहता है इसमें डिफरेंट एक्सपेंशंस होते हैं जिससे आप अटैच कर लेते हो अपने साउंड कार्ड को, नेटवर्क कार्ड को। आपकी रैम इसी पे लगी होती है, जो आपकी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। नाउ अगर मैं बात करूं डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड जो बाहर से आप अटैच करते हो, जिनको अगर आपने जैसे गेम खेलना है तो आप उसके लिए नेटवर्क इंटरफेस NIC कार्ड लगा के रखते हैं, और अच्छे साउंड के लिए आप क्या करते हो, साउंड कार्ड का यूज़ करते हो। तो वीडियो कार्ड अच्छी ग्राफिक्स के लिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और साउंड कार्ड जिससे आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाती है। सो ये आपके लिए क्या है, ये आप इनमें बाहर से एक्सटर्नल कोई भी जो साउंड कार्ड या एक्सटर्नल कार्ड इन पोर्ट के अंदर हम यूज लगा के इनका यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्टोरेज डिवाइस की, जो मेमोरी मैंने बताया था कि आपका जो डेटा जो स्टोर होता है वो आपका हार्ड डिस्क में हो सकता है, फ्लैश ड्राइव जो आपकी पेन ड्राइव होती है, CD में आप कर सकते हो स्टोर, DVD में आप कर सकते हो स्टोर अपने डेटा को। अब अगर बात करूं मैं पोर्ट्स की, तो अदर जो पोर्ट होते हैं, जैसे ये आपका पोर्ट जो एग्जांपल दिखा रखा है, ये आपका टेलीफोनिक जो मॉडेम से कनेक्ट करते हैं तो आपके इसकी ज़रूरत होती है। USB पोर्ट आपकी पेन ड्राइव लगाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। फायरवायर आपका जो डिजिटल वीडियो कैमरा होता है आपका, उसको अटैच करने के लिए होता है। नेटवर्क पोर्ट होता है कोई भी इथरनेट केबल लगाने के लिए, उसमें इस तरीके की इथरनेट केबल लगती है। पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट्स का हम यूज़ करते हैं, जनरली इनका यूज़ जो हम पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें नहीं करते हैं। डिस्प्ले अडेप्टर में हम लोग मॉनिटर की जो वायर होती है वो लगाते हैं, और पावर में हम पावर केबल लगाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैबिनेट जो होता है आपका CPU उसको प्रोवाइड करवाते हैं। सो ये दीज आर द डिफरेंट पोर्ट्स जो हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो अगर आप को कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पावर बटन को ऑन करेंगे, देन अपना जो अगर पासवर्ड आपने लगाया ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पासवर्ड को एंटर करेंगे, ID को नाम यूज़र नेम लिखेंगे और एंटर कर देंगे। फर्दर आप अपना काम करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और लास्टली जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, एंड अगेन अगर आपको रिस्टार्ट करना है तो आप अगेन ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो उसका लेआउट कुछ ऐसा नज़र आता है आपको, और जो ये आपकी ब्लू कलर की जितनी भी कीज़ हैं ये आपकी टाइपराइटर की हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं जिन पे कैप्स लॉक से स्मॉल और कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये आपकी सारी फंक्शन कीज़ होती हैं जिनका स्पेसिफिक कोई टास्क करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका यूज़ भी डिफरेंट हो सकता है। ये आपकी न्यूमेरिक की होती हैं। दीज आर एरो की, जैसे आप गेम खेलते हैं तो लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जाने के लिए। यहाँ पे आपकी कुछ कीज होती हैं जो अदर की जो होती है, जैसे होम एंड डिलीट करने का ऑप्शन, एंड करने का, पेज अप, एक पेज अप और एक पेज डाउन करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है। ये दो आपकी विंडो की होती हैं, जिससे विंडो बटन से कुछ शॉर्टकट कीज बनती हैं, वो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड कर्सर कंट्रोल की, न्यूमेरिक की, ये दो आपकी एंटर की होती हैं। कभी भी आपको नेक्स्ट लाइन में जाना तो आप इन एंटर की का यूज़ कर सकते हैं। माउस आपका फर्दर आप माउस का यूज़ करते हो इनपुट देने के लिए। माउस जो है एक सिंपल एक स्मॉल डिवाइस होता है जिसमें 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर में आपका स्क्रॉल बटन होता है जिससे आप माउस की पोजीशन को, जो आपका पेज है उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट बटन का यूज़ करके हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो माउस के जो एक्शन है आप पॉइंट करके भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डबल क्लिक करके इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेफ़्ट क्लिक करना होता है, राइट क्लिक, और ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके लेफ़्ट बटन दबा के रखो और उसको नीचे ड्रैग करके लेके आओ माउस को, और जहां आपको रिक्वायर्ड है वहाँ उसको लेफ़्ट बटन को आप रिलीज़ कर दो, तो जो भी टेक्स्ट आपका यहाँ पे है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन। आप माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो 3 तरीके के जनरली हम यूज़ करते हैं माउस, रेगुलर, ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल। आजकल जो माउस यूज होते हैं वो ऑप्टिकल होते हैं। ट्रैक बॉल जो है मैकेनिकल माउस थे जिसमें आपका बटन होता है, वो आपका सेंसिंग जो होता है उनके बटन्स की हेल्प से होता है। इसमें आपके ऑप्टिकल माउस में नीचे आपके देखेंगे उठा के तो उसमें लाइट भी जलती है, लाइट लगी होती है, डायोड होता है वो। अगर रोल ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो डिफरेंट
बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पब्लिकेशन में, एजुकेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मेडिकल फील्ड में, साइंस फील्ड में, एंटरटेनमेंट में, लॉट ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर। एवरी फील्ड, आज कोई ऐसा फील्ड है नहीं जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा, आई थिंक। सो दीज आर द रोल्स, और इसको डिटेल में हम लोग यूनिट फर्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लिख के पूछ सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा कोई डाउट हो तो आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।